देयर वॉज वंस अ पर्सन हु लिव्ड अ वेरी बिजी लाइफ। एक व्यक्ति था मीन्स देयर वॉज वंस अ पर्सन। तो देयर वॉज का यूज हम कब करते हैं? जब हमें किसी पास्ट एग्जिस्टेंस को बताना है। मीन्स कोई था, कौन था? अ पर्सन मीन्स एक व्यक्ति, हु लिव्ड जो कि रहता था या जीवन जी रहा था। लिव्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, मीन्स पास्ट में कोई चीज़ हो रही थी। क्या कैसा जी रहा था? अ वेरी बिजी लाइफ मीन्स बहुत व्यस्त, और लाइफ मीन्स होता है जीवन। तो एक व्यक्ति था, वो बहुत व्यस्त जीवन जी रहा था। एवरी डे वॉज फुल ऑफ वर्क, स्टडी, फैमिली ड्यूटीज एंड एंडलेस थिंकिंग। एवरी डे मीन्स होता है हर दिन, वॉज कैसा था मीन्स पास्ट में जो चीज़ थी उसके बारे में बताने के लिए वॉज हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाता है। तो कैसा था? फुल ऑफ वर्क, फुल किससे? काम से। स्टडीज मीन्स पढ़ाई से। फैमिली ड्यूटीज मीन्स होता है जिम्मेदारियाँ, तो पारिवारिक जिम्मेदारियाँ जो होती हैं उससे। एंडलेस थिंकिंग, एंडलेस थिंकिंग का मतलब होता है जो ना खत्म होने वाली सोच। थिंकिंग मीन्स होता है सोच, तो इसे कहेंगे अनंत विचारों से भरा हुआ था। तो हर दिन काम, पढ़ाई, पारिवारिक जिम्मेदारियों और अनंत विचारों से भरा हुआ था, तो उसका जीवन ऐसा ही था। द बॉडी ऑफन फेल्ट वीक एंड टायर्ड। द बॉडी मीन्स होता है जो शरीर होता है उसकी बात हो रही है। ऑफन मीन्स होता है अक्सर के सेंस में। फेल्ट मीन्स महसूस करता था। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मीन्स पास्ट एक्सपीरियंस है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। फेल्ट मीन्स महसूस करता था। कैसा महसूस करता था? तो यहाँ बताने के लिए हम यूज करेंगे वीक। वीक मीन्स होता है कमजोर, एंड टायर्ड, टायर्ड मीन्स होता है थका हुआ। यहाँ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मीन्स पास्ट में कैसा फील कर रहा था, तो टायर्ड एंड वीक फील कर रहा था। स्मॉल हेल्थ प्रॉब्लम्स मीन्स छोटी स्वास्थ्य समस्याएं। हेल्थ मीन्स क्या होता है? हमारा जो स्वास्थ्य होता है उसको हेल्थ कहते हैं। प्रॉब्लम्स मीन्स होता है समस्याएं, स्मॉल मीन्स छोटी। कैसी थी छोटी में? लाइक मीन्स होता है जैसे, हेडेक, हेडेक मीन्स होता है सिर दर्द। पुअर स्लीप मीन्स नींद की कमी। पुअर मीन्स जो बहुत ही ज़्यादा लो स्लीपिंग होती है ना, उसको कहते हैं नींद की कमी को। एंड स्टमक पेन मीन्स पेट में दर्द। स्टार्टेड टू अपीयर मीन शुरू होने लगा। स्टार्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और अपीयर स्टार्टेड क्या होने लगा? टू अपीयर। अपीयर मीन्स होता है प्रकट होने लगा, यानी दिखने लगा के सेंस में। तो इस पैराग्राफ में बताया है कि एक व्यक्ति था, वो बहुत ज़्यादा बिजी रहता था, उसकी बॉडी कैसा कमज़ोर फील करती थी, और उसे इसी वजह से बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो रही थी। द माइंड वॉज रेस्टलेस, always worrying about the future and regretting the past. The mind was restless means मन कैसा था? बेचैन था, वो रेस्ट पर नहीं था। रेस्टलेस मीन्स जो रेस्ट पर ना हो उसे कहते हैं रेस्टलेस, मीन्स बेचैन बोल सकते हैं। और पास्ट की बात हो रही है इसलिए हेल्पिंग वर्ब वॉज। ऑलवेज वरिंग मीन्स हमेशा चिंता करते रहता था। चिंता किस चीज़ की चिंता? अबाउट द फ्यूचर मीन्स फ्यूचर के बारे में। अबाउट मीन्स होता है के बारे में, तो किसके बारे में? फ्यूचर के बारे में। और किस चीज़ को? द पास्ट मीन्स अतीत पर पछताना, मीन्स होता है पछताना। किस पर? पास्ट मीन्स होता है अपने अतीत पर। तो उसका मन हमेशा बेचैन रहता था, हमेशा भविष्य की चिंता करता था और अतीत पर पछतावा। वन डे अ वाइज टीचर सेड। वन डे मीन्स एक दिन, अ वाइज, वाइज मीन्स होता है ज्ञानी या बुद्धिमान व्यक्ति। तो वाइज टीचर मीन्स शिक्षक ने, सेड मीन्स कहा, पास्ट की बात है इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या कहा उन्होंने? योर बॉडी, हेल्थ, माइंड एंड सोल आर वेटिंग फॉर रेस्ट मीन्स तुम्हारी बॉडी मीन्स होता है शरीर, हेल्थ मीन्स होता है स्वास्थ्य, माइंड मीन्स मन, और सोल मीन्स होती है आत्मा। आर वेटिंग मीन्स इंतजार कर रहे हैं। वर्ब में आईएनजी है, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस जिसमें वर्ब में आईएनजी है, मतलब कोई काम कैसा हो रहा है? चल रहा है। तो काम क्या चल रहा है? वेटिंग का। और वेट किसका? फॉर रेस्ट। रेस्ट मीन्स होता है आराम के लिए। किसके लिए वेट चल रहा है? आराम के लिए। मीन्स तुम्हारे शरीर, मन, स्वास्थ्य और आत्मा थोड़ा आराम चाहते हैं। सिट क्वाइटली फॉर अ फ्यू मिनट्स एवरी डे। उन्होंने बोला सिट क्वाइटली। सिट मीन्स होता है बैठो, क्वाइटली मीन्स होता है शांति से। किसके लिए? फॉर फ्यू मिनट्स। फ्यू मीन्स होता है कुछ मिनट्स। एवरी डे मीन्स हर दिन। वॉच योर ब्रीथ। वॉच मीन्स होता है अपनी सांसों को देखो, ब्रीथ मीन्स होता है सांसें। दिस इज मेडिटेशन।
इसे ही हम क्या कहेंगे, ध्यान कहते हैं या मेडिटेशन कहते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि थोड़ी देर शांति से बैठ जाओ और अपनी सांसों को देखो, एंड इट कैन हील यू, और ये तुम्हें क्या करेगा, ठीक कर सकता है। मीन्स ये नॉर्मल बात हो रही है, इसलिए कैन पॉसिबिलिटी बता रहे हैं हम यहाँ। कैन किस लिए यूज होता है, सकता के सेंस में, मीन्स पॉसिबिलिटी है कि ये तुम्हें क्या कर देगा, ठीक। एट फर्स्ट मीन्स होता है शुरुआत में, मीन्स कोई चीज़ अपन क्या बता रहे हैं, सिक्वेंस बता रहे हैं कि पहले क्या हुआ। तो एट फर्स्ट मेडिटेशन फेल्ट डिफ़िकल्ट, ध्यान करना कठिन लगा। फेल्ट मीन्स फील का पास्ट फॉर्म है, तो महसूस हुआ, कैसा महसूस हुआ, डिफ़िकल्ट मीन्स होता है कठिन। तो वो बता रहे हैं कि शुरुआत में तो कठिन लगा। थॉट्स रस्ट इन लाइक अ स्ट्रोम, थॉट्स मीन्स होता है विचार, रस्ट मीन्स होता है तूफान की तरह आते रहे। इस लाइक अ स्ट्रोम, स्ट्रोम मीन्स होता है तूफान की तरह। रस्ट का मीनिंग यहाँ ये भी होता है कि बहुत हड़बड़ी में या कोई भी चीज़ जल्दबाजी में। तो जल्दबाजी में विचार कैसे हुए, एकदम बहुत इकट्ठे होकर तूफान की तरह आए। बट विथ डेली प्रैक्टिस, लेकिन डेली मीन्स होता है रोज के, प्रैक्टिस मीन्स होता है अभ्यास के साथ, विथ मीन्स होता है के साथ, के अभ्यास के साथ चेंजेस बिगिन टू अपीयर। चेंजेस मीन्स क्या दिखाई देने लगा है, परिवर्तन। परिवर्तन मीन्स होता है चेंजेस, मीन्स कोई नोटिसेबल चीज़ हो रही है, मतलब कुछ भी ऐसा हो रहा है जो नोटिस किया जा सकता है। और डिफरेंस मीन्स परिवर्तन। तो कहने का मतलब है कि जो बदलाव है वो दिखाई देने के लिए तैयार हुए या दिखने लगे। तो सबसे पहले उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आया। तो इन द बॉडी मीन्स होता है शरीर में, होता है होना, होने के सेंस में, या परिवर्तन हुआ है उसके सेंस में। कैसा परिवर्तन हुआ है, स्लोअर। स्लोअर मीन्स कैसा होता है, धीरे के सेंस में। हार्ट बीट काम्ड, हार्ट बीट मीन्स होता है हृदय की जो धड़कन है, काम्ड। काम्ड मीन्स कैसी हो गई, शांत हुई। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मीन्स पास्ट में कोई चीज़ हो चुकी है तो शांत हुई। एंड मसल्स मीन्स जो हमारी मांसपेशियां हैं, रिलैक्स्ड, ये भी काम हो चुका है, मीन्स काम पूरा हो चुका है पास्ट में। तो मांसपेशियां आराम करने लगी, मीन्स उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आया कि उसकी जो ब्रीथ है वो स्लोअर हो गई, हार्ट बीट शांत हो गई, और मसल्स यानी जो मांसपेशियां हैं उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन हुआ, मीन्स आराम मिलने लगा। और इसी के साथ ही द बॉडी फेल्ट लाइटर, मीन्स जो शरीर है वो फेल्ट मीन्स होता है महसूस करना, कैसा महसूस कर रहा था। लाइटर मीन्स होता है हल्का। एंड फुल ऑफ न्यू एनर्जी, और एक नई ऊर्जा से भर गया। भर गया किससे, फुल ऑफ मीन्स होता है भरना, किससे, न्यू एनर्जी मीन्स होता है नई ऊर्जा से। तो यहाँ उसको जो अपनी बॉडी में हैवीनेस फील होती थी ना, तो मेडिटेशन से वो थोड़ी कैसी हो गई है, लाइट हो गई है। एंड लाइट मीन्स हल्की हो गई है, और उसको थोड़ी अपने अंदर न्यू एनर्जी फील हो रही है। इन हेल्थ मीन्स होता है स्वास्थ्य में। तो क्या चेंजेस आए स्वास्थ्य में, स्लीप बिकेम डीपर, नींद गहरी हुई। स्लीप मीन्स होता है नींद, कैसी हुई, बिकेम मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, किसी चीज़ में चेंजेस आ रहे हैं तो उसे बिकेम से बताते हैं। कैसी हो रही है, डीपर मीन्स अब गहरी नींद आ रही है। डाइजेशन इम्प्रूव्ड मीन्स, डाइजेशन मीन्स होता है पाचन, इम्प्रूव्ड मतलब पहले से कैसा हो गया है, ये भी चेंज हुआ है। इम्प्रूव्ड मीन्स होता है सुधर गया है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसलिए हो चुका है ये काम। एंड टायर्डनेस रिड्यूस, टायर्डनेस मीन्स होता है जो हमारी थकान होती है वो कैसी हो गई है, रिड्यूस हो गई है। रिड्यूस मीन्स कम हो जाना। और सारी वर्ब की हुई चीज़ें हैं, मीन्स पास्ट में सब कुछ हो चुका है इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म हुई है। तो नींद गहरी हो गई है, पाचन भी थोड़ा सुधर गया है, एंड थकान भी पहले से कैसी हो गई है, कम हो गई है। द बॉडी स्टार्टेड टू हील नेचुरली मीन्स जो उसका शरीर है, स्टार्टेड मीन्स शुरू कर लिया है या शुरू हो चुका था। क्या हो चुका था, हील मीन्स होता है ठीक होना, रिकवर होना। हील मीन्स होता है एक तरीके से रिकवर। नेचुरली मीन्स प्राकृतिक तरीके से, ऐसा नहीं था कि वो कोई टैबलेट ले रहा था या कुछ कर रहा था, नेचुरली हो रहा था। तो यहाँ बोला जा रहा है कि शरीर ने स्वाभाविक रूप से मीन्स होता है नेचुरली ठीक होना शुरू कर दिया। मीन्स जो हमारी बॉडी होती है वो स्टार्टिंग से ही कैसी होती है, नेचुरली ही हेल्दी होती है। लेकिन हमारी जो हैबिट्स होती हैं, जैसे टेंशन लेना, गलत डाइजेशन होना, या फूड हैबिट्स डिफरेंट होना, उसकी वजह से हमारी बॉडी हील नहीं हो पाती है। तो जब अपनी नेचुरल स्टेट में आते हैं तो हीलिंग प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाती है। तो उसे ही बोल रहे हैं स्वाभाविक रूप से ठीक होना शुरू कर दिया। माइंड्स में क्या चेंजेस आते हैं, मीन्स मन में। स्ट्रेस एंड एंगर स्लोली फेडेड, स्ट्रेस मीन्स होता है तनाव, और एंगर मीन्स होता है गुस्सा। स्लोली मीन्स कैसा होने लगा, स्लो लाइट होते जा रही है, मीन्स कम होने के सेंस में, कम हो रही है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मीन्स काम हो चुका है इसलिए
तनाव और गुस्सा धीरे धीरे कम हो गया। फोकस ग्रू शार्पर। फोकस मीन्स होता है जो हमारी एकाग्रता होती है, ग्रू मीन्स होता है बढ़ने लगी, ग्रो मीन्स होता है बढ़ना, और ये उसका पास्ट टेंस है यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब होगा कि बड़ा। कैसा बड़ा फोकस? शार्पर मतलब होता है तेजी से, मीन्स अब वो ज़्यादा फोकस कर पा रहा है चीज़ों पे। डिसीजंस बिकेम क्लियरर। डिसीजंस मीन्स होता है जो उसके निर्णय थे, बिकेम मीन्स हो गए, ट्रांसफॉर्म बता रहे हैं, कोई चीज़ हो गई है, हो चुकी है। कैसी हो गई? क्लियरर मीन्स स्पष्ट होने लगे, क्लियर से भी एक आगे, मीन्स और ज़्यादा, क्लियरर मीन्स स्पष्ट होने लगे, मीन्स ज़्यादा साफ या बहुत ज़्यादा समझने योग्य। अब उसे अपने जो डिसीजन थे वो और ज़्यादा, मतलब पहले से ज़्यादा क्लियर समझ में आ रहे थे। एंड स्टेडी पीस फिल्ड द माइंड। मीन्स पीस कैसी बोल रहा है वो? मीन्स शांति, दो तरीके से बता रहा है। आकाम मीन्स होता है मन में एक शांत और स्थिर शांति। स्टेडी इसका मतलब होता है स्थिर, यानी लगातार या मजबूत या बिना डगमगाए। वैसी वाली क्या? शांति मीन्स होता है पीस। फिल्ड मीन्स कोई चीज़ क्या हो गई है, फिल्ड मीन्स भर गई है। कहाँ पर भर गई है? किस में भर गई है? तो माइंड में। तो मन में एक शांत और स्थिर शांति भर गई। अब उसकी सोल में क्या चेंजेस आ रहा है? मीन्स आत्मा में। अ जेंटल हैप्पीनेस अपीयर्ड इनसाइड विदाउट एनी रीजन। अ जेंटल हैप्पीनेस, भीतर से एक कोमल खुशी प्रकट हुई। जेंटल मीन्स होता है एक नॉर्मल सी, और हैप्पीनेस मीन्स होता है खुशी। अपीयर्ड मीन्स होता है प्रकट हुई, मतलब दिखाई दी। जेंटल मीन्स कोमल के सेंस में या सॉफ्ट के सेंस में। इनसाइड मीन्स होता है अंदर या भीतर के सेंस में। तो भीतर एक कोमल खुशी प्रकट हुई। विदाउट एनी रीज़न, विदाउट मीन्स होता है बिना किसी कारण के, और रीज़न मीन्स होता है कारण के। तो विदाउट मीन्स बिना किसी, एनी मीन्स के, रीज़न मीन्स कारण के। विदाउट एनी रीज़न मीन्स बिना कारण के। तो अचानक से उसकी सोल में हैप्पीनेस फील हो रही है उसको, और उसे वजह नहीं पता है कि ये क्यों हो रहा है। अ डीप कनेक्शन विद देयर इनर सेल्फ एंड द यूनिवर्स वॉज फेल्ट। उसे भीतर के स्वयं और ब्रह्मांड के साथ गहरा संबंध महसूस हुआ। तो हुआ मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वॉज, फेल्ट मीन्स महसूस हुआ। किसके बीच? तो सबसे पहला आता है अपनी इनर सेल्फ मीन्स स्वयं के भीतर, और दूसरा द यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड, विथ मीन्स होता है के साथ। कैसा कनेक्शन? कैसा? तो अ डीप कनेक्शन मीन्स गहरा, बहुत गहरा कनेक्शन। तो उसे अपने स्वयं के भीतर मीन्स इनर सेल्फ और ब्रह्मांड मीन्स द यूनिवर्स के साथ कुछ महसूस हुआ, एक डीप कनेक्शन। क्या महसूस हुआ था? एक डीप कनेक्शन। मीन्स अब वो सोच रहा था कि रियल पीस केम फ्रॉम विद इन, नॉट फ्रॉम आउटसाइड थिंग्स। रियल पीस मीन्स होता है असली जो शांति है, रियल मीन्स होता है असली या सच्ची के सेंस में। और क्या? शांति मीन्स पीस, केम मीन्स आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, आई के सेंस में। केम मीन्स आई, कहाँ से आई? विथ इन मीन्स हमारे ही भीतर से। नॉट फ्रॉम मीन्स नहीं, फ्रॉम मीन्स से, उन चीज़ों से जो आउटसाइड थिंग्स हैं। आउटसाइड मीन्स बाहर की चीज़ों से नहीं आती है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जो सच्ची शांति होती है ना, वो भीतर से आती है, बाहर की चीज़ों से नहीं आती है। वन डे मीन्स एक दिन, पीपल अराउंड नोटिस्ड मीन्स आसपास के, पीपल मीन्स होता है लोग, अराउंड मीन्स होता है आसपास। ये लोग हैं आसपास के लोग। इसको किसको? वो व्यक्ति जो मेडिटेशन कर रहा था उसको क्या किया इन लोगों ने? नोटिस किया। कैसा नोटिस किया? चेंज मीन्स बदलाव, देखा, एंड पूछा, आस्क्ड मीन्स पूछा। तो वन डे पीपल अराउंड नोटिस्ड मतलब आसपास के लोगों ने कुछ नोटिस किया, और नोटिस द चेंज, क्या नोटिस किया? कुछ चेंज मीन्स उन्हें कुछ परिवर्तन दिख रहा है इस व्यक्ति में। एंड आस्क्ड, और पूछा, क्या पूछा? कि भाई व्हाट इज़ योर सीक्रेट, तुम्हारा रहस्य क्या है? द पर्सन स्माइल एंड सेड, ये जो पर्सन था उसने क्या किया? स्माइल किया, और सेड मीन्स बोला, मुस्कुराया और बोला। माई सीक्रेट इज मेडिटेशन मीन्स मेरा सीक्रेट क्या है? मेडिटेशन है। इट इज़ फूड फॉर माई बॉडी, मेडिसिन फॉर माई हेल्थ, एंड रेस्ट फॉर माई माइंड, एंड लाइट फॉर माई सोल। तो यहाँ वो कहना चाह रहा है कि ये जो रहस्य था वो मेरा
ध्यान है, मीन्स जो मैं मेडिटेशन करता हूँ वो है। और इट इज़ मीन्स यह है मेरे शरीर के लिए भोजन, मीन्स यदि मेरी जो बॉडी है उसके लिए फूड है। क्या है? फूड है। मेडिसिन फॉर माई हेल्थ, यदि मैं हेल्थ के पर्पज़ से देखूँ तो मेडिटेशन मेडिसिन है। एंड रेस्ट फॉर माई माइंड, और यदि मैं अपने माइंड को देखूँ तो मेरे माइंड के लिए ये क्या है? एक तरीके से रेस्ट है। एंड लाइट फॉर माई सोल, और यदि ये मेरी सोल है तो इसके लिए जो लाइट होगी या सन रेस यानी लाइटनिंग जो होगी वही क्या है? मेडिटेशन है। तो कहने का मतलब है कि उसने बताया कि ये सब कुछ जो है वो ध्यान की वजह से हुआ है। जब मैं भोजन का मतलब होता है, जब मैं मेडिटेशन करता हूँ तो मेरी बॉडी को रिलैक्स मिलता है। मेरी हेल्थ को किसी भी मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेडिटेशन ही एज अ मेडिटेशन का रोल प्ले कर रहा है। एंड जब मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ तो मेरा माइंड कैसा फील हो रहा है? रेस्ट पे जा रहा है। और मेरी सोल करिए कनेक्टेड, यानी आत्मा के लिए क्या है? प्रकाश है। तो यही उसका रहस्य था, जो कि था ध्यान। उसके शरीर के लिए भोजन था, स्वास्थ्य के लिए दवा, मस्तिष्क के लिए विश्राम और आत्मा के लिए प्रकाश है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मेडिटेशन इज़ फॉर एवरीवन, यानी ध्यान जो होता है वो सबके लिए होता है, हर एक इंसान के लिए होता है। इट बैलेंस बॉडी, ये हमारी बॉडी को भी बैलेंस करता है। इम्प्रूव हेल्थ, हमारी हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, सुधारता है। एंड माइंड काम मीन्स हमारे मन को भी शांत करता है। एंड अवेकन द सोल, और हमारी आत्मा को भी जागृत करता है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? क्या आप मेडिटेशन करते हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।